गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीडिया पर ही, और हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स की जो मीडिया चैनल हम इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो उसमें नेक्स्ट कैटेगरी है ब्रॉडकास्ट मीडिया की। फर्स्ट कैटेगरी थी प्रिंट मीडिया की, जो हम कर चुके हैं डिस्कस नेक्स्ट अपने पहले वाली वीडियो में। ब्रॉडकास्ट मीडिया में जिसमें आप देख सकते हैं कि हम रेडियो टेलीविज़न जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को, अपने मैसेज को अपने प्रपोज्ड बायर तक और ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए। तो बहुत ही एक इम्प्रेसिव तरीका है अपने कम्युनिकेशन का। लेकिन डेफिनेटली अपने प्रोज़ एंड कॉन्स के साथ ये चैनल भी बहुत फेमस है। साइट एंड साउंड की अगर बात करें तो डेफिनेटली अगर हम सिर्फ टीवी की बात करते हैं, टेलीविज़न की बात करते हैं, तो उसमें साइट एंड साउंड दोनों का ही एक मैजिकल कॉम्बिनेशन देखने को हमें मिलता है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव रहेगा और कस्टमर के लिए, बायर के लिए, ऑडियंस के लिए, लिसनर के लिए, या फिर जो भी हमारा प्रपोज्ड बायर है उसके लिए डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हम टेलीविज़न की बात करें, इंडिया में 1976 में कमर्शियल टेलीविज़न की स्टार्टिंग हुई। हालांकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली कोई भी चीज़ जब मार्केट में नहीं एंटर करती है टेक्नोलॉजिकली, जो नया कुछ भी हम देखते हैं अपने लाइफस्टाइल में, कुछ भी इस तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली उसका असर जो है सोशल लाइफ पर भी हमारी देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में इनके प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से इतना कवरेज नहीं था एडवर्टाइजिंग को, लेकिन धीरे धीरे प्राइसेस डाउन होने की वजह से एडवर्टाइजिंग को ज़्यादा स्पेस मिलने लगा, ज़्यादा वैरायटी मिलने लगी, ज़्यादा टाइम मिलने लगा। और टाइम टू टाइम डेफिनेटली टेलीविज़न ने भी अपना रोल बहुत बखूबी प्ले किया है। अब डिपेंड करता है कि एडवर्टाइजिंग किसके थ्रू हम और किस तरीके से कर रहे हैं। नॉर्मली जो टीवी पर एड्स दिखाई जाती हैं वो किसी न किसी प्रोग्राम से कनेक्टेड हो सकती हैं, और कोई भी प्रोग्राम का पूरा टाइम एक एडवर्टाइज़र अपने लिए चूज़ करता है और उसका चार्जेस पे करता है चैनल को या टेलीविज़न को। पर्टिकुलर चैनल पे दिखाए जाने वाले प्रोग्राम्स में स्पॉन्सरशिप के ज़रिए या फिर पार्टिसिपेशन के ज़रिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ अपने एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करती हैं बखूबी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरे प्रोग्राम में ही एक पर्सन की एडवर्टीज़मेंट आप देख पाएँ। मे बी वो पार्टिसिपेशन की फॉर्म में भी हो सकता है एक प्रोग्राम में आपको एक से ज़्यादा एड्स देखने को मिले। तो वो ऑब्वियसली एक प्रोग्राम का पूरा समय एक ही एडवर्टाइजिंग के लिए काफ़ी कॉस्टली साबित होता है। इसलिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स के लिए या डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ को एक प्रोग्राम का समय यानी टाइम डिवाइड कर दिया जाता है, और उस दौरान जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। तो डिपेंड करता है कितना टाइम, कितने सेकंड्स का ऐड आप देख रहे हो, तो सेकंड्स के हिसाब से उसके चार्जेस जो हैं वो पे किए जाते हैं। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन। अगर प्रिंट मीडिया की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली टेलीविज़न का जो रोल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साउंड एंड साइट का एक बेहतर कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, इम्प्रेसिव रहेगा, बहुत जल्दी उसका प्रभाव रहेगा। हम बहुत ज़्यादा जल्दी दिन तक उसको एक तरीके से माइंड में वो चीज़ हमारे उसका इम्पैक्ट रहेगा, और फ्लेक्सिबल भी है। लोकेशन के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट्स की जो एडवर्टीज़मेंट है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अट्रैक्टिव है। सबसे बड़ी बात है कि इमोशनल अपील को बहुत बखूबी जो है कस्टमर तक पहुंचाया जा सकता है। बट ऑब्वियसली देर आर सम काइंड ऑफ ड्रॉबैक्स ऑल्सो, लाइक इन कंपेरिजन ऑफ प्रिंट मीडिया और रेडियो और अदर चैनल्स, इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सभी तरह का बिजनेसमैन या सभी तरह के प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर्स कई बार इस महंगे साधन का इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इसके अलावा कॉस्टली है ऑब्वियसली। तो उतना टाइम भी एक एडवर्टाइज़र को नहीं मिलता है अपनी एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल करने के लिए। प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो डेफिनेटली है। ओवरऑल अगर हम एक
टीवी पर आने वाली ऐड के बारे में अगर हम जजमेंट दें तो हमें लगता है कि बहुत वैरायटी तो अवेलेबल है हमें, लेकिन उससे क्या है कि टोटल कॉस्ट पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जिस कस्टमर को आप टारगेट करके ये ऐड दिखा रहे हैं वो कस्टमर उस समय उस प्रोग्राम को देख रहा हो। नो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मे बी वो कोई और चैनल चला कर बैठा है और आपका ऐड किसी और चैनल पे आ रहा है। आपका ऐड एक ही टाइम में एक ही चैनल पर सब जगह नहीं पॉसिबल हो पाएगा। और कुछ वल्गैरिटी की भी बात है। बहुत सारे सीन्स, बहुत सारी एड्स ऐसी भी हैं जो अननेसेसरी वल्गैरिटी या फिर ऑब्सैनिटी को इनकरेज करती हैं। और क्योंकि डिफरेंट टाइप के चैनल है तो जो हमारा कस्टमर है वो भी बढ़ जाता है डिफरेंट चैनल्स में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने कस्टमर को टारगेट कर पा रहे हों या नहीं कर पा रहे। रेडियो की जहाँ तक बात है, रेडियो की शुरुआत 1967 में हुई थी, जो कि अपने आप में तो सोसाइटी के लिए एक मिरेकल की तरह था। एंटरटेनमेंट के साधन के तौर पर इसको देखा गया। हालांकि एडवर्टाइजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल अफेक्टिवली किया जाने लगा। एफएम की बात करें तो 1993 में एफएम के आने के बाद रेडियो का रूप बदल गया। अभी रेडियो की क्वालिटी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अभी काफ़ी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया, प्रोग्राम्स में इम्प्रूवमेंट आया और एक तरीके से एक कमर्शियलाइजेशन और बड़े और एक प्रभावशाली रूप में देखा गया। लेकिन अगर टेलीविज़न के कंपैरेटिवली हम देखें तो ऑब्वियसली रेडियो उतना इफेक्टिव नहीं है। हालांकि रेडियो पे ऐड देना टीवी के कंपैरेटिवली सस्ता है। आप चलते फिरते बात सुन सकते हैं और जो मैसेज आपके कान में जाएगा डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। टाइम के हिसाब से यहाँ पे भी कॉस्ट रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एरिया के हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से एड्स को छोटा बड़ा किया जा सकता है। कवरेज काफ़ी है जितना शायद टीवी हर आदमी अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन रेडियो अफोर्ड करना उतना मुश्किल नहीं है। तो मे बी इट इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर द लिसनर। लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो डेफिनेटली उतना इम्पैक्ट नहीं है उतना, क्योंकि विजुअल नहीं है। एक ऑडियो और विजुअल का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि एक चीज़ आप बोल भी रहे हो और सुन भी रहे हो, है ना, देख भी रहे हो, सॉरी, एक आप बोल रहे हो और यानी आप एक चीज़ सुन रहे हैं और एक आप देख रहे हैं, दोनों चीज़ें कंबाइंड तौर पर आपके सामने दिखाई जा रही हैं। तो दैट इज़ मोर पावरफुल, मोर इम्प्रेसिव rather than other things which are only in audio form, right? So बहुत जो इसका एक लिसनर है वो काफ़ी बटा हुआ है। वही बात कि मे बी आप कोई ऐड दे रहे हैं रेडियो पे, लेकिन पर्टिकुलर चैनल पे दे रही है और लिसनर जो है हमारा दूसरा चैनल सुन रहा है। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपका चैनल, आपका जो टारगेट कस्टमर है वो उस समय उस ऐड को सुन पा रहा हो। इसलिए ये माना जाता है कि रेडियो से जो भी एड्स दी जाती हैं वो उतनी इम्प्रेसिव और उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी टेलीविज़न है, या और आज की डेट में अगर हम कहें तो इंटरनेट है। आउटडोर की बात करें तो ऑब्वियसली चलते फिरते कस्टमर को टारगेट करना, दीवारों पर पोस्टर लगाना, सड़क के दोनों साइड्स पे अगर बड़े बड़े बोर्ड्स पर जो है डिफरेंट आपको एड्स दिखाई देना, राइट, दीवारों पे पेंट्स करना, स्काई बैलूनिंग का इस्तेमाल करना, स्काई लाइटिंग का इस्तेमाल करना, ये सारे तरीके हैं उस कस्टमर को टारगेट करने के जो घर के अंदर नहीं है, जो घर के बाहर है और जो मूव कर रहा है और जो बिज़ी है, कहीं ट्रैवल कर रहा है और जिसकी आंखों के आगे से आप इस तरीके से ऐड को लेकर चलते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन वो उसको इसकी नॉलेज में भी वो चीज़ आ जाती है। काफ़ी टाइप्स हैं हमारे आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के, जैसे नियॉन साइन बोर्ड। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं रोड्स के चारों तरफ, रोड्स के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स हैं और उस पर काफ़ी एडवर्टाइजिंग आप देख पाते हो, बड़े बड़े ब्रांड्स देख पाते हो आप, बड़ी बड़ी पिक्चर्स देख पाते हो। तो इससे क्या होगा, ऑब्वियसली आते जाते मे बी प्रपोज जो बायर है उसकी निगाह कभी ना कभी उस पर जा सकती है। तो एक उनको कन्विंस करने का तरीका है।
नेक्स्ट पोस्टर्स भी जस्ट लाइक आप दीवारों पे कुछ आप देखते हैं आपके स्कूल के बाहर, आपके कॉलेज के बाहर, दुकानों के बाहर, रोड्स पर, डिफरेंट जगहों पर, आप बस स्टैंड पर जाइए, आप रेलवे स्टेशन देखिए, तो कई जगह आपको पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांड प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एडवर्टाइजिंग का एक दूसरा तरीका है। व्हीकल ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, ऑब्वियसली मूविंग व्हीकल्स है। मान लीजिए बसेस चल रही हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, तो बसेस के अंदर और बाहर अगर कोई इस तरीके का कोई भी पोस्टर लगा दिया जाता है, कुछ भी इस तरीके के एडवर्टीज़मेंट का इस्तेमाल किया जाता है, कोई ऐसा मैसेज लिखा जाता है जो आप व्हीकल के अंदर बैठे हुए देख सकते हो, या इवन व्हीकल के बाहर लगा होगा वो, और इवन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी आप देख सकते हैं। तो ये भी एक तरीके से विज्ञापन का तरीका है। नेक्स्ट इज़ स्काई एडवर्टाइजिंग भी हैं, जैसे आप बहुत बड़े, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स पर लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए बोर्ड्स लगाए जाते हैं जो इजीली बहुत कैची हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। और स्काई बैलूनिंग है, गवर्नमेंट को भी इवन मान लीजिए कई बार तो यूँ भी देखा गया है कि कुछ इस तरीके का मैसेज प्रोवाइड करना है, जैसे वोटिंग है मान लीजिए, या फिर कोई पोलियो से रिलेटेड कोई कैंपेन है, अगर उसके लिए आम आदमी का ध्यान आकर्षित करना है तो डेफिनेटली इस तरीके के साधनों का इस्तेमाल करना बहुत ही सफल रहा है। नेक्स्ट इज़ स्मोक राइटिंग मीन्स कि बड़ी जैसे जगहों पर हम देख सकते हैं कि कुछ कंट्रीज़ में एरोप्लेन्स जो होते हैं वो कुछ स्मोक देते हुए एक मैसेज कन्वे करते हैं स्काई में, जो सबको नज़र आएगा, और डेफिनेटली वो भी अपने आप में एक एडवर्टाइजिंग का रूप है। सर्च लाइट्स, स्पेशली आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा कि या रात के समय आप देख सकते हैं कि कुछ लाइट्स हैं जो दूर से डाली जाती हैं स्काई में, और ये कहीं किसी न किसी जगह का, किसी कंपनी का विज्ञापन कर रही हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हैं। स्टिकर्स की हम बात करें तो आप देखोगे क्रिकेटर्स के बैट्स पर, उनकी कैप्स पर, उनकी टी शर्ट्स पर, या मॉडल्स जो हैं उनके पास जो सामान है जो इस्तेमाल कर रहे हैं या वो जो दिखा रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह के स्टिकर्स लगाए जाते हैं। स्टिकर्स भी अपने आप में ऐड करने का एक तरीका है। सैंडविच मैन, कुछ लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कभी आप ध्यान दें तो सड़कों पर इधर उधर आपको कुछ ऐसे पर्टिकुलर लोग मिल जाएंगे जो थोड़ी डिफरेंट ड्रेस में हैं और अपने साथ वो कोई व्हीकल लेकर चल रहे हैं, और उस पर भी आपने देखा है कि वहाँ कोई ना कोई पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में संदेश लिखा है या मैसेज लिखा है। ये भी अपने आप में एक तरीका है। बैनर्स आप देख सकते हो, वो जो फ्लैक्स बैनर्स हैं या जो फैब्रिक बैनर्स हैं जो सड़कों के इस तरफ साइड पे या कोई ऐसी जगह पर लगे हुए हैं जहाँ वो इजीली कस्टमर को टारगेट कर सकें। पेंटिंग्स, जो वॉल्स पर पेंटिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जस्ट लाइक पोस्टर्स। मोबाइल बिल बोर्ड्स मीन्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखे होंगे कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर वाहन, किसी व्हीकल, कोई गाड़ी या कोई स्कूटी की ऐड की जा रही है, तो उसके लिए बड़ी सी एक वैन पे या एक व्हीकल के ऊपर उस तरीके के बोर्ड्स लगाकर उसको मूव किया जाता है, सड़कों पर, बाज़ारों में से निकाला जाता है, जो कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। एम्बियंट एडवर्टाइजिंग, एक ये ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो आपको शायद लगता नहीं है कि एडवर्टाइजिंग करने का ये भी एक तरीका है। आप जिस मग में चाय पी रहे हैं उस मग के ऊपर कोई स्टिकर लगा हुआ है, आप जो कैरी बैग लेकर चल रहे हैं उस पर किसी दुकानदार के या किसी शोरूम के प्रोडक्ट की ऐड है, आप कहीं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर की अगर सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो वहाँ उनके हैंडल्स पर आपको कोई ऐसी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई बार हम इमेजिन नहीं करते,
और फिर भी वो हमारी नज़रों के आगे से गुजरती हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कैची होती हैं और फटाफट हमें कन्विंस करने में कामयाब हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली इसके भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं, बहुत वाइड कवरेज है, डेफिनेटली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए एक सॉलिड तरीका है, लेस एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन ऑफ टीवी और समथिंग एल्स, फ्लेक्सिबल भी है, आप इसका दायरा बढ़ा घटा सकते हैं, साइज़ बड़ा है, वाइड कवरेज है। लेकिन दोष भी हैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ। जैसे अभी अगर हम देखें कि दीवारों पे आपने पोस्टर देखे हैं तो वो गंदी हो रही हैं या वो मिसमैनेज्ड हैं, वो क्लीन नहीं हैं, लोग उतना ध्यान नहीं देते, या फिर उसने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश नहीं की गई है। और अगर अगर आपको बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिर इन साधनों का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत महंगे पड़ेंगे और उतना इम्प्रेशन भी नहीं आ पाएगा जितना इम्प्रेशन हम दूसरे तरीक़ों से कर सकते हैं। तो आज हमने देखा ब्रॉडकास्टिंग तरीके से और म्यूरल जो एडवर्टाइजिंग है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।